2013 में जो रैनबैक्सी वाला केस था वो खुल गया। उसका बेनिफिट प्राइमरीली ना अमेरिकन सिटीजन्स को मिला। हाँ। हमारे यहाँ तो कुछ बहुत बदलाव हुआ नहीं। उस समय टी.एस. ठाकुर जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने ये कहा कि भाई ये एकेडमिक इश्यू है, मतलब कोर्ट का समय इसमें जाया नहीं करना चाहिए। इसके अंदर जहाँ डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, जहाँ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि भाई आप बीमार हो तो कोई आपका विशेषज्ञ इलाज करे, वो है नहीं हमारे पास। और हम लोग करते क्या है कि भाई केमिस्ट के पास ले जाते हैं, कहते हैं भाई ये दवाई दे दे। लोग जब क्लेम करते हैं कि भाई हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे, ठीक है, अगर $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे और बेसिक स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं दोगे अपने सिटीजन्स को, तो उसका मतलब क्या हुआ? कौन रिपोर्ट करेगा? सारे टीवी चैनल आप बाबा को दिखाएंगे, 2 मिनिस्टर को दिखाएंगे, वो कहेंगे कि ये भारत सरकार का ब्रांडेड किया हुआ ड्रग है। कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा उसको। जो दर्शक देख रहा है उसको समझ में भी नहीं आएगा कि भाई ये सही है, गलत है, क्या हुआ है इसके अंदर। नमस्कार, एनएल इंटरव्यूज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ठाकुर फाउंडेशन नाम का एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। उसके संस्थापक कहें, उसके अगुआ कहें, उसके मुखिया कहें, उसका संचालन करते हैं, जिनका नाम है दिनेश ठाकुर। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे साथ। दिनेश ठाकुर की ये जो किताब आई है, इसी पर हम बात करेंगे। द ट्रूथ पिल, द मिथ ऑफ ड्रग रेगुलेशन इन इंडिया। ड्रग रेगुलेटर कहाँ फेल हो रहा है? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये कहता है कि भाई अगर आप अपना पैसा मार्केट में लगाओगे तो उसके कोई रूल्स होते हैं, सिक्योरिटी होती है। वैसे ही दवाइयों का भी एक रेगुलेटर है हमारे पास। जी। मुझे नहीं पता है कि हमारे दर्शक को जानते हैं कि नहीं जानते, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है जी, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि अगर 2 लाइन में बता भी दें कि हमने बड़ा ऑर्गेनाइज किया, रैनबैक्सी वाला मामला था क्या? भारत की सबसे बड़ी कंपनी थी रैनबैक्सी। इन्होंने वहाँ पे अमेरिकन कोर्ट में कबूल किया कि हमने बगैर गुणवत्ता वाली दवाइयाँ यहाँ बेची है। यहाँ मतलब अमेरिका में बेची है। और उसके कारण तो उसमें 7 काउंट क्रिमिनल फेलोनी को उन्होंने कबूल किया और $500 मिलियन की फाइन भरी अमेरिकन गवर्नमेंट को। उन्होंने सोचा कि भाई अगर ऐसे हो सकता है इस चीज़ का, तो आगे हमको कुछ चेंज करना चाहिए, कुछ मतलब हमारे रेगुलेशंस को टाइटन करने चाहिए, हमारे इंस्पेक्टर्स की ट्रेनिंग बदलनी चाहिए। मैं ये देख रहा था कि हमारे यहाँ क्या हुआ है। कमजोर, बीमार, इस तरह के लोगों के साथ आप इस तरह के सपने सुपर पावर के देख भी कैसे सकते हैं, अगर हमारे यहाँ की हेल्थ सिस्टम ही इतनी कमजोर, इतनी जर्जर, इतनी खस्ता हालत में है। हमारे देश में देखिए, हम लोग गुड़गांव में बैठे, दिल्ली में बैठे हैं, तो बड़े बड़े अस्पताल हैं। हाँ। अगर आप हम फैमिली में किसी को मतलब बीमारी होती है तो अच्छे अच्छे डॉक्टर्स भी पाए जाते हैं। हाँ। पर उसके बारे में हम तब तक नहीं सोचते जब तक उसकी जरूरत पड़े हमारे। जब तक हम बीमार नहीं होते हैं। जिस समय हम सोचते हैं उस समय बहुत देर हो चुकी होती है। आपने देखा कोविड के समय में क्या हुआ? क्या ड्रग रेगुलेटर्स जो हैं उन्होंने इसको रिकॉल करने का इस तरह के कोई मैकेनिज्म को इनिशिएट किया जिससे कि हम एक सुरक्षित या आराम ये महसूस कर सके कि नहीं, काम कर रहा है हमारा सिस्टम और हम सुरक्षित हैं? गैम्बिया की ये जो हुआ, मिनिस्टर ने कह दिया कि ये दवाई हमारे यहाँ बिकती नहीं है, तो मान लेते हैं उनकी बात को। पर मैं 2 साल पहले आपको ले चलता हूँ, दिसंबर 2019 में जम्मू में रामनगर में 19 बच्चों की मौत हुई थी। इसी मतलब कंपनी अलग थी, कंपनी का नाम था डिजिटल विजन। अच्छा। पर वो जो बच्चे जो थे वहाँ पे, उनको पीजीआई चंडीगढ़ में उनकी जांच हुई थी। अब होता क्या है, दवाइयाँ ना कि केमिकल्स होती हैं, बहुत कड़वी होती हैं, जी। है ना। तो उनको बच्चे मतलब कड़वी दवाई उनको दो तो वो ले नहीं पाते हैं। तो क्या होता है, आज भी आप जो खाना खाते हो उसके लिए जो पेस्टिसाइड इस्तेमाल होता है वो 1967 का बिल है, इंसेक्टिसाइड एक्ट कहते हैं, उसके आधार पर ही चल रहा है। उसके बाद से सरकार पिछले 14 साल से लगातार पार्लियामेंट में बिल आता है, कोई मीडिया भी इस पर ध्यान नहीं देता। हम आजाद होने के पहले का 1940 का लॉ है ड्रग कंट्रोल एक्ट। उसमें क्या बीमारियां थी बताइए? इन्फेक्शन हुआ था, कॉलरा होता था, डिसेंट्री हुआ करता था, है ना। बहुत बीमारियां थी उस समय। उसके कंट्रोल करने के लिए जो नियम बनाए गए, जो कानून बनाए गए। अचानक से कोई कंपनी आती है और वो दावा कर देती है कि पेट सफा हर रोग दफा टाइप, इस तरह के बहुत सारी दवाइयों को लेकर दावे किए जाते हैं। ये लिव 52 करके जो आता है, जी दवा, और ये जो लोग इसको लेते हैं, उनके बाद उसके बाद जब लिवर फंक्शन काम करना बंद कर देता है, उनके पास जाते हैं, वो बताते हैं ये कैसे मतलब लोग आते हैं कैसे दवाइयाँ लेने के लिए। बिहार में रेमडेसिविर के इंजेक्शन लगाने से लोगों की मौत हुई थी, ये मिनट में कवर हुआ है जी। और पाया ही गया था कि इसमें कंटामिनेशन था इंजेक्शन का। ऐसे कई चीज़ें हैं, हमने किताब में इसमें डॉक्यूमेंट किया है कि लेबल पे जो लिखा होता है, ये दवाइयाँ सेफ भी नहीं है। इट मींस दे आर यूजिंग टॉक्सिक एज इन टॉक्सिक कंपोनेंट्स। बिल्कुल। अभी की बात बता रहा हूँ मैं, पिछले साल की बात, क्योंकि बहुत यूज़ हुआ है। गवर्नमेंट ने भी कोरोनिल को खरीद के डिस्ट्रीब्यूट किया है, मार्केटिंग भी हुई है इसकी। जी। आभा नगराल बॉम्बे के बड़ी जानी मानी हेपेटोलॉजिस्ट हैं, उनका पेपर पढ़ी, उन्होंने प्रूव किया है गिलोय इज टॉक्सिक टू लिवर।
बायोप्सी के साथ प्रूव किया है, उनके पेशेंट के साथ उन्होंने। ये आपको कोई नहीं बताएगा आयुष वाला। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है तो गुड रिकमेंडेशन प्रैक्टिस भी नहीं है, डॉक्टर भी तो उनके कहने पे, और डॉक्टर कैसे दे रहे हैं? देखो एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ, एंटीबायोटिक का जो कोर्स होता है ना, टिपिकली 5 दिन का 5 दिन से 7 दिन। हाँ 7 दिन नहीं होता है, क्लिनिकल प्रोटोकॉल देखिए 5 दिन का कोर्स यही जब नहीं होता कंफ्यूजन है हम ना, लोग तो 2 दिन और कहते हैं, और हाँ। तो डॉक्टर साहब 7 निकाल दिन के इसलिए कहते हैं क्योंकि डॉक्टर्स को पता है कि फ्री में इतना ही मिलेगा। अगर पूरा इंटरव्यू देखना है बिना काटे पीटे तो सब्सक्राइब करें न्यूज़ लॉन्ड्री को। क्यों? क्योंकि हमारा स्लोगन है मेरे खर्च पे आज़ाद है खबरें, यानी आपके खर्च पे आज़ाद है खबरें। हम ऐड या विज्ञापन नहीं लेते। हमारी सारी पत्रकारिता, सारा जर्नलिज्म आपके खर्च पर इंडिपेंडेंट है। तो पूरा इंटरव्यू देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लिंक पर क्लिक करें और अपने दोस्तों को भी बताएं।